नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास m slips on a rough horizontal table under the action of a horizontal force applied to it। तो चलिए सिचुएशन को यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि एक टेबल है बेटा, ठीक है। तो ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा है, ब्लॉक रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। और ये बोल रहा है स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है जब इस पे मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल फोर्स मेंशन कर दिया है ना। एम स्लिप्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, और ये रफ भी है, दैट मीन्स म्यू मान लेता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका, और म्यू मानने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। बोला था टेबल डज नॉट मूव, टेबल मूव नहीं कर रहा। तो कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है टेबल मूव ना करे। तो ऑब्वियसली टेबल मूव करने के पीछे का नहीं का रीजन क्या है कि इसका म्यू कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। अदरवाइज ये तो फिर टेबल भी मूव करने लगा, फ्रिक्शन होगा तभी इस टेबल को फ्रिक्शन रोक के रखा। तो ठीक है, द टेबल डज नॉट मूव बोल दिया, ठीक है। तो इससे कुछ अनुमान निकला कि हाँ नीचे का फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा या फिक्स्ड होगा, ठीक है। फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल। अच्छा, यहाँ पर फिर क्लियर कर दिया कि हाँ फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है। डू यू नीड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर और द मास ऑफ द टेबल। तो बोल रहा है कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है, किसका रिक्वायरमेंट, अगर मान लो इसका मास m है और इसका फ्रिक्शन मान लो μ1 है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ में रिक्वायरमेंट है। तो फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब आपको पता क्या करना है, इस पे टोटल फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है, एफ की वैल्यू बतानी है, किस पे, इन बिटवीन फ्लोर एंड द टेबल। यहाँ पे देखिए, फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल। तो ये बताना, जबकि एम की वैल्यू नहीं दिया है, म्यू1 की वैल्यू भी नहीं दिया है, तो बोला कि क्या आप बिना एम और म्यू1 के क्या एफ बता पाओगे, और अगर हाँ तो बताओ कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहले यहाँ पे आते हैं ऊपर वाले पे। ऊपर वाला बेटा स्लिप कर रहा है, आपने फोर्स कितना लगाया, मान लो एफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, ये भी अननोन है, नहीं पता। तो सरफेस अब सोचो कि अब ये स्लिप कर रहा है बोल रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। कौन सा लगेगा, एफ के, और एफ के की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर इज म्यू इंटू एन। अब बताओ एन की वैल्यू कितनी, तो नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे, इसका मतलब एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ के की वैल्यू आ जाएगी कितना, म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी, स्मॉल एम इंटू जी। तो ये फ्रिक्शन लग रहा है किस पे, ऊपर वाले पे, और ऑब्वियसली ये फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, या ज़्यादा क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही है तभी तो ये फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, है ना, स्लिप कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोला था वैसा किया। टेबल पे आ जाते हैं। मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, टेबल और फ्लोर के बीच का फ्रिक्शन फोर्स। अब आप सोचो ये जो फ्रिक्शन लगा होगा कौन लगाया होगा, टेबल ने इस पे लगाया लेफ्ट साइड, तो बदले में ये ब्लॉक टेबल पे किधर लगाएगा, तो आंसर इज राइट साइड, राइट साइड लगेगा। और लगेगा कौन सा, काइनेटिक ही लगेगा, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, और मैग्नीट्यूड तो फिर दोनों का सेम ही होगा, है ना, म्यू एम जी, इक्वल एंड अपोजिट, म्यू एम जी। तब सोचो टेबल के बारे में, टेबल बोल रहा है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और टेबल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, और कौन लगाएगा वो, तो वो लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टेबल एंड द फ्लोर, दैट मीन्स ये एफ, ठीक है, ये F1 मान लेता हूं मैं। तब अब बताओ F1 की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे।
तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर F1 की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली Fk के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स ऊपर वाले फ्रिक्शन के इक्वल, दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू mg के इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो यहाँ पे आप बताओ कि क्या आपको रिक्वायरमेंट हुई इस F की वैल्यू निकालने के लिए, क्या आपको रिक्वायरमेंट हुई इस मास की, क्या आपको रिक्वायरमेंट हुई इसके बीच का कोफिशिएंट फ्रिक्शन की? तो आंसर इज नहीं। इसका मतलब बिना m और बिना म्यू के भी हम बता सकते हैं कि हाँ फ्लोर एंड टेबल के बीच फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा होगा। एक तो क्या होता है, एक तो क्या होता है बेटा कि एक ऐसे भी आप निकाल सकते थे कि अगर मान लो ये नहीं दिया हुआ रहता है ना, तब आप कैसे निकाल सकते थे, मान लो कि इसका वैल्यू नहीं पता होता तो एक तो आप म्यू इंटू एन करके भी निकाल सकते थे, तो वहां पे फिर आप एन निकालते तो एम जी लग जाता। तो एक तो म्यू और एम दिया रहता तब तो आप निकाल ही सकते थे, मगर क्या बिना दिए भी निकाल सकते हो? तो आंसर इज यस, बिना दिए भी निकाल सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू, है ना। तो उस कंडीशन में जब एम और म्यू दिया हुआ रहता हो तो लिमिटिंग की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। बट ये जो एफ लग रहा है ये लिमिटिंग के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए कि ये लिमिटिंग के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी इक्वल हो सकता है। तो अल्टीमेटली एम और म्यू के टर्म में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है पूरे सिचुएशन पे। तो खैर अभी के लिए तो सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा इसका, ये आएगा। तो इसमें और तो कुछ नहीं पूछ रहा, डू यू नीड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। चलिए यहीं तक था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27, फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के साथ।